नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर से कुछ मैथ्स के प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि सभी प्रश्न इस प्रकार रहेंगे और सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स के हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस करंट अफेयर जो भी हो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन के माध्यम से लगाया जाता है और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सीधा सीधा उसको बनाना पड़ता है, बनाने के बाद उसका आंसर आता है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, मतलब उसके बराबर में क्या आएगा। तो निम्नलिखित से संबंध स्थापित करना है। कहने का मतलब कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है, ये जो हम देख रहे हैं, इसके बराबर में क्या आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या लिखा है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसके बराबर में क्या आएगा इस ऑप्शन से हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब प्लस b माइनस सी को लिख सकते हैं q का होल क्यूब और c माइनस ए को लिख सकते हैं r का होल क्यूब। अब ये थोड़ा आसान हो गया समझने में, क्योंकि ये डबल डबल करके था, एक में दो दो थे तो थोड़ा दिक्कत था। अब सिंगल सिंगल हो गया। यदि वैल्यू मान लीजिए पी का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है, क्यू का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पी क्यू प्लस आर क्यू क्यू, पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर का क्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc। यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 3ab, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये जो इक्वेशन है, इस पे ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो यदि हम ए प्लस बी प्लस सी के होल ए प्लस बराबर 0 देखने को चले तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी ए की जगह पे प्लस बी की जगह पर रख सकते हैं बी माइनस सी प्लस सी की जगह पर रख सकते हैं सी माइनस ए। अब देखिए, ए से ए कट गया, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, कितना आ गया, 0। यानी कि इस इक्वेशन के बराबर ये है। तो हम कह सकते हैं कि जब इतना इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसको हम इस रूप में जो सजा के रखे हैं, इसके बराबर हम कह सकते हैं कि पी क्यू, यानी कि जो वैल्यू है ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा, 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। ये पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये किसके बराबर जा रहा है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर जा रहा है। और इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है किसके बराबर जाएगा, 3abc। तो ये हो गया 3abc, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए सी नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, इसके लिए आप वीडियो को पुश करके या इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, मैं बारी बारी से इसको हल करते जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से 2400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। समय दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 10%, पी का वैल्यू दिया है 2400 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI हमें क्या करना है, निकालना है। एक तो सीधा फार्मूला है, यदि पहले से चलें तो सीधा फार्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू, या इसको यहाँ अमाउंट लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का, और क्या होता है T। तो यहाँ पे P का वैल्यू रख देंगे, R का वैल्यू रख देंगे, यहाँ T का वैल्यू रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन, ठीक है। जब मिश्रधन निकल जाएगा तो मिश्रधन में से ये जो मूलधन है
पी का जो वैल्यू है वो घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप हल कर लीजिएगा। मैं दूसरा तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। हमें चलना है रेट के हिसाब से। रेट इज इक्वल टू कितना है, 10%। तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 बाई कितना, 100। 10 बाई 100 लिखेंगे तो कट के कितना आएगा, 1/10। अब ये 1/में जो 10 है ना, ये ऊपर वाला हो जाता है क्या, सी आई, और नीचे वाला क्या है, मूलधन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं मूलधन, और यहाँ पर लिखते हैं सी आई। सी आई और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, तो नीचे का जो पी है यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, 10। सी आई कितना उस पर है, 1। तो ये पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब कितने वर्षों का ये देखेंगे, कितने वर्षों का है, 2 वर्ष का है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 10 सी आई 1 अमाउंट 11। ठीक है, अब इसको यहाँ गुणा करेंगे, 10 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और 11 में 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 121। तो देखिए हम जो ये कर रहे हैं, कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे जो रेशियो में हमारा वैल्यू जो है, मूलधन कितना है 100, और निश्चित वैल्यू जो है, एक्यूरेट वैल्यू जो दिया है हमको प्रश्न में, वो कितना है, 2400 रुपये। तो निश्चित वैल्यू का वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, रेशियो वाले से। तो देखिए ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है, ये रेशियो का है, ये निश्चित है, तो निश्चित मान, और ये हो गया रेशियो वाला मान। ठीक है, तो निश्चित मान को, ये मूलधन को मूलधन से हम लोग क्या कर दिए, तुलना कर दिए, मूलधन बटा में मूलधन रख दिए, और निकालना क्या है ये देख लीजिए, क्या निकल रहा है हम लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए यहाँ पे 100 है और अमाउंट कितना है, 121। तो कोई धन जो है 100 रुपया से बढ़ के कितना हो गया, 121 रुपये हो गया, यानी कितना ब्याज लगा, तो रेशियो में लगा 21 रुपये। तो हम यहाँ से 21 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 100 से 100 ये कट गया, 0 0 आ गया, 24 गुना में 21, ये कितना हो जाएगा, ये गुणा करिएगा तो कितना होगा, 21 चौक 84, हाथ में कितना 8, 21 दूनी 42, और 8 कितना हो गया, 42 8 50। ठीक है, ये हो गया 504 रुपये, क्या हमारा आंसर हो जाएगा सी आई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा 504 रुपये। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो सीधा सीधा आप फार्मूला पे बिठा लीजिए, और ये जो है ना, आपको यहाँ मान लीजिए कि 3 वर्ष दे दिया, 4 वर्ष दे दिया, उसके लिए ये आप जितना वर्ष बोलेगा, यदि 1-2 वर्ष के लिए बोलेगा तो 2 बार लिखेंगे ऐसे, 3 बार बोलेगा तो 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 वर्ष के लिए बोलेगा तो 4 बार लिखेंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है ना, इससे फ़ायदा ये है कि आप इसमें यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 वर्ष के लिए दे दिया तो आपको 4 बार उसको गुणा करना पड़ेगा, 4 का इतना का पूरा का पावर 4 हो जाएगा, तो 4 बार उसको आप लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, आसान रहता है, 4 बार लिख के सीधा गुणा करके कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा। अगला देखिए 3 नंबर, इतना की माध्यिका। बहुत आसान प्रश्न है, माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले तो जो संख्या दिया होता है उसका हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, देखिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, तो आरोही क्रम सबसे पहले छोटा 4 6 7 8 12 15 22, 10 भी है इसमें, यहाँ पे 10 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और छूट गया, कौन सा, 4 6 7 8 10 20 छूट गया, 20 यहाँ पे है, 20 22। ठीक है, माध्यिका निकालना है सबसे पहला आसान तरीका, पहले इसको गिनेंगे कितना है, n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 9। यदि माध्यिका निकालना है और विषम संख्या, ये कौन सा संख्या है, कोई भी यदि विषम संख्या आए, संख्या गिनने के बाद यदि विषम आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 इधर से हटा लीजिए, 4 इधर से हटा लीजिए, कौन सा बचा, बीच में बचा 10, ये हो जाएगा माध्यिका। कितना हो जाएगा माध्यिका, 10। ठीक है, यदि n बराबर सम संख्या आ रहा हो तो आप कमेंट में इसका फॉर्मूला बताएं,
या तरीका बताएं कि यदि सम संख्या आए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये आपके लिए टास्क रहेगा। अगला देखिए, पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से एक स्पर्श जया खींची जाती है। वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से एक स्पर्श जया खींची जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से एक स्पर्श जया से खींची गई, ठीक है। यदि वह बिंदु, कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु बता रहा है कि यदि वह बिंदु केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, यदि केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर दूर है तो उस स्पर्श जया की लंबाई कितनी है, यानी कि इसका लंबाई पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि ये बिंदु जो है केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है तो इसका लंबाई क्या है। आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया है और संपूर्ण त्रिभुज में ये दिखा रहा है आपको क्या, लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो यदि आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, फार्मूला होता है L² = B² + H², ठीक है। इसका डाटा कुछ गलत दिया है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, 13 होगा, 12 होगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा, तब जाके ये दोनों का स्क्वायर होगा 144 और ये 25, ये हो जाएगा। तो देखिए L का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, L² = B² बेस, फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, हाइपोटेटिनस होता है और ये L होता है, इसको L को हम H लिख के चलते हैं, ठीक है। H² B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर, 25 + 144 169, H बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। इसका हो जाएगा 13। किसी त्रिज्या का 3 कोण इतना 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 और इतना है, x का मान क्या होगा। A + B + C का वैल्यू कितना होता है, 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला दिया है 5x + 6 3x - 3 + x - 3, ठीक है, = कितना लिखेंगे, 180। अब देखिए 5x 3x और x कितना हो गया, 5 3 8 1 9x और ये 6 और ये 3 3 6 कितना हो गया, कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, कितना बचा, 9x = 180, यानी कि x का वैल्यू 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न था हमारा मैथ का प्रश्न था, टोटल 5 प्रश्न थे और इसको हमने बारी बारी से हल किया। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट कहा जाए तो एक ये इम्पोर्टेंट है जो कि हमेशा पूछेगा, और ये किया वाला इक्वेशन जो है हमेशा आपको पूछता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमने आपको तरीका बताया उससे आप हल कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो ये था हमारा आज मैथ का सॉल्यूशंस। चलिए ठीक है, आगे किसी वीडियो में और मिलते हैं, धन्यवाद।